नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बुखार, खांसी, ज़ुकाम ये शुरुआती लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उस स्थिति में हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। पहली बात समझने की ज़रूरत यह है कि अगर आपको केवल बुखार हो रहा है तो प्रतीक्षा करें। 1-2 दिन के अंदर बुखार खुद उतर रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी 80% लोगों को किसी अधिक दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो कृपया ध्यान दें, एकदम से परेशान होकर अनाप शनाप कोई भी दवाइयाँ खाना ना शुरू करें। आपके पास जो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होंगे कि ये दवा खा लें, वो दवा खा लें, ये शुरू कर दें, कृपया उससे बचें। जब तक आपका किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है या आपके जानकारी में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद आपको कोविड वाली गाइडलाइंस को पालन करते हुए खुद को अलग करना चाहिए और साथ में जो दवाइयाँ बताई जाती हैं उनको खाना चाहिए। दवाइयों के बारे में एक बार और ध्यान रखें, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं रिपोर्ट्स में सरकार की तरफ से उनका ध्यान रखा जा रहा है। उनको दवाइयों की किट्स दी जा रही हैं। उनके अलावा आप अलग से बाज़ार से कोई दवाइयाँ लेके ना खाएं। अगर आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही है और आपको किट नहीं मिली है तो आप अपने फिजिशियन से मिलके अपने अनुसार उनकी राय से कोई दवा खा सकते हैं। खुद किसी भी तरीके की दवा ना लें। अगर बुखार पैरासीटामॉल खा के उतर रहा है तो किसी भी और दवा की आवश्यकता नहीं है। 2 बार 3 बार आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। अगर खांसी आनी शुरू होती है दूसरे तीसरे दिन से, तभी आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। बिना मतलब एंटीबायोटिक्स भी ना लें, क्योंकि वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल और दूसरे इन्फेक्शंस को रोकने में सक्षम होती हैं, इसलिए कृपया एंटीबायोटिक ना लें। एक दिक्कत ये हो सकती है कि दवा खाने पर इन दवाइयों के बाद भी हो सकता है कि थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो। उसके लिए सीधे ऑक्सीजन के लिए मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। पेट के बल लेटने, प्रोन पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोनिंग कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के 1 घंटे बाद तक, 1.5 घंटे बाद तक ना लेटें। बाकी सब लोग प्रैक्टिस करें। जिस किसी को भी बुखार है तो उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो जाता है और सांस लेने में इसके बाद भी अगर दिक्कत महसूस होती है तो सबसे पहले हमें जो है नेबुलाइजेशन से ही फ़ायदा हो जाता है। तो बजाय ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी करने से आप नेबुलाइजेशन पे ध्यान दें, उससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है घबराएं नहीं। अपने जो भी जानकार हैं उनसे बातचीत करते रहें। आपको आइसोलेशन में रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे कट के रहें। सबसे बातचीत करें और जो लोग ठीक हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी अगर उनकी जानकारी में कोई बीमार हुआ है, किसी को कोई समस्या है, तो आप उनसे फ़ोन के माध्यम से बातचीत करते रहें, उनका हालचाल लेते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।